हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी विकैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है निमोनिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है इमेसिएट। इमेसिएट का हिंदी में मीनिंग होता है कोई दुबला पतला, क्षीण या फिर निर्बल सा इंसान। इंग्लिश में मीनिंग है एक्सट्रीमली थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ इलनेस, लैक ऑफ फूड। कोई ऐसा इंसान जो बहुत पतला हो, वीक हो, कमज़ोर हो किसी इलनेस के कारण या फिर लैक ऑफ फूड या न्यूट्रिशन के कारण, उसे बोलते हैं इमेसिएट। इमेसिएट की ट्रिक बना ली ऐसे एट। इमेसिएट ऐसे एट। सेंटेंस बना लिया ऐसे कम खाना खाओगे तो दुबले पतले रह जाओगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं बेचारा कैसा इंसान दुबला पतला सा, इसकी बोन्स भी निकल आई हैं, बोन्स भी दिख रही है ना। तो कितना दुर्बल पतला सा इंसान है, क्षीण इंसान है। तो जिसको इलनेस के कारण या फिर लैक ऑफ फूड या न्यूट्रिशन के कारण बहुत ही निर्बल हो जाए जो इंसान, उससे बोलते हैं इमेसिएट। इमेसिएट ऐसे एट। और ऐसे कम खाना खाओगे तो दुबले पतले रह जाओगे। अगला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का हिंदी में मीनिंग होता है गलती के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति, दोषी, अपराधी या फिर कोई दंडनीय। इंग्लिश में मीनिंग है रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड। कोई इंसान ने कुछ गलत काम किया हो, उसके लिए वो अपराधी हो, दंडनीय हो, उसे बोलते हैं कल्पेबल। तो कल्पेबल की ट्रिक बना ली कल से पेबल। कल्पेबल कल से पेबल। पेबल क्या होता है, हमें अगर किसी का कुछ देना है अभी तो उसे बोलते हैं पेबल। तो सेंटेंस बना लिया तुम्हारा किराया कल से पेबल है और ये दंडनीय माना जाएगा। तो किसी इंसान ने जो गलत काम किया उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराना, अपराधी ठहराना, दंडनीय मानना, उसको बोलते हैं कल्पेबल इंसान। अगला वर्ड है डेलीरियम। डेलीरियम का हिंदी में मीनिंग है बेहोशी में बोलना, मूर्छा या प्रलाप। इंग्लिश में मीनिंग है अ सीरियस disturbance in mental abilities that results in confused thinking and reduced awareness of the environment। किसी इंसान को मेंटली एबिलिटीज़ जिसकी डिस्टर्ब हो जाए, जो बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और उसकी सोचने समझने की, सूझबूझ करने की शक्ति ही ख़त्म हो जाए या कम हो जाए और आसपास के एनवायरनमेंट की उसे होशोवास ही ना हो कि क्या हो रहा है आसपास, ठीक है। तो वो स्थिति क्या बोलते हैं, डेलीरियम। आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं एक लेडी, जो एज्ड लेडी है, कैसे एकदम ऐसे बैठी है बिल्कुल बेजान सी, जैसे उसको आसपास का कोई होशोवास नहीं है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेंटली बंदा जब डिस्टर्ब हो जाए और वो उसको अपना कुछ भी होशोवास ना हो और बेहोशी जैसी हालत में हो, उसे बोलते हैं डेलीरियम। डेलीरियम की ट्रिक बना ली डेली ड्रम। डेलीरियम डेली ड्रम। सेंटेंस बना लिया, आप नीचे पिक्चर में देखें, इससे कोई बोल रहा है इंसान को कि डेली इतनी ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाकर पागल ना हो जाना कि सूझने बूझने की समझ ही ना रहे। तो अगर ये इंसान तेज़ से ऐसे ड्रम बजाएगा तो इसकी मेंटली कंडीशन कैसे हो जाएगी, है ना। तो डेली ड्रम बजाकर पागल ना हो जाना और सूझने बूझने की, ताकि तुम में कुछ समझ ही ना रहे। तो ऐसी स्थिति जो बेहोशी जैसा बंदा, बेहोशी वाली स्थिति में हो जाए इंसान, मूर्छा या प्रलाप की स्थिति, उसे बोलेंगे डेलीरियम। अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का हिंदी में मीनिंग होता है कोई शांत, सुस्थिर, सुखी या स्वस्थ। इंग्लिश में मीनिंग है क्वाइट एंड पीसफुल। फॉर एग्जांपल ट्रैंक्विल सीन, वाटर या लाइफ। कोई शांत सी, सुखी, स्वस्थ सी, लाइफ कह लो, पानी कह लो, जगह कह लो, कोई सीन कह लो जहाँ पर बहुत शांति हो, स्वस्थ हो, सुख हो, उसे बोलते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल की ट्रिक बना ली ट्रेन प्लस क्विट। ट्रैंक्विल ट्रेन प्लस क्विट। सेंटेंस बना लिया ट्रेन ने चलना क्विट किया तो वातावरण कैसा हो गया, शांत हो गया, स्थिर हो गया। अब जानते हैं जब ट्रेन चलती है तो कितनी आवाज़ आती है ना, और जब ट्रेन एकदम रुकती है तो कैसा एनवायरनमेंट एकदम शांत सा लगता है, कितना मतलब पीसफुल सा लगता है। तो उसे बोलेंगे ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल की ट्रिक बना ली ट्रेन क्विट। और जब ट्रेन ने चलना क्विट किया, जब ट्रेन ने चलना बंद किया तो वातावरण एकदम कैसा हो गया, शांत हो गया, स्थिर हो गया। अगला वर्ड है डीवियस। डीवियस की ट्रिक बना ली, डीवियस का हिंदी में मीनिंग है चालबाज, छली, कोई टेढ़ा इंसान, कपटी, बुलावे में पड़ने वाला या सुदूर। सुदूर क्या होता है, एकदम फार अवे। डीवियस का इंग्लिश में मीनिंग है क्लेवर बट नॉट ऑनेस्ट और डायरेक्ट। कोई ऐसा इंसान जो क्लेवर तो है ही है, चालाक तो है ही है, पर ऊपर से चालबाज भी है, छली भी है, उसे बोलते हैं डीवियस। फॉर एग्जांपल अ डीवियस ट्रिक और प्लान। कोई चालबाज वाला कोई ट्रिक हो गया, प्लान बना लिया, उसे बोलेंगे डीवियस। ट्रिक बना ली डीवियस की बीवीएस। डीवीएस बीवीएस। बीवी कौन होती है, वाइफ, अस कौन होती है, हमारी। सेंटेंस बना लिया हमारी बीवी बहुत चालबाज है, उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है,
आप देख लें पिक्चर में बहुत सारी, मान लीजिए ये लेडीज़ हैं, बहुत चालाक हैं, चालबाज हैं, तो इनके हस्बैंड इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, हमारी बीवी बहुत चालबाज है, उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। तो कोई चालबाज छली इंसान, कोई कपटी इंसान, उसे बोलते हैं डीवियस। अगला वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है कोई पवित्र, शुद्ध, सादा, अभ्रष्ट। इंग्लिश में मीनिंग है होली, प्योर, क्लीन, एक्यूरेट, सिंपल, उसे बोलते हैं चेस्ट। चेस्ट की ट्रिक बना ली वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, बेकार, चेस्ट वेस्ट। और सेंटेंस बना लिया, उस रेस्टोरेंट पर पैसे खर्चना बेकार है क्योंकि वहाँ का खाना पवित्र, शुद्ध, सादा नहीं होता। तो चेस्ट क्या हो गया, कोई पवित्र, शुद्ध, सादा, सिंपल, होली सा कोई भी चीज़, उसे बोलते हैं चेस्ट। अगला वर्ड है चौविनिज्म। चौविनिज्म होता है बड़प्पन की भावना अपनी नस्ल या फिर अपने मर्द होने को लेकर। चौविनिज्म का इंग्लिश में मीनिंग है फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर। तो बेसिकली सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना, शक्तिशाली समझना, दूसरों को दुर्बल समझना, उससे बोलते हैं चौविनिज्म। आप पिक्चर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मेल चौविनिज्म, कि मेल को क्या सुपीरियर बताया जा रहा है फीमेल से, मेल को ताकतवर बताया जा रहा है फीमेल से। तो चौविनिज्म की ट्रिक बना ली, चॉइस में दम। चौविनिज्म, चॉइस में दम। सेंटेंस बना लिया, अगर तुम्हारी चॉइस में दम है तो बड़प्पन अच्छे काम में दिखाओ, ना कि बड़प्पन की भावना अपनी नस्ल या मर्द होने पर रखो। ठीक है, तो चौविनिज्म क्या होता है, बड़प्पन की भावना अपनी नस्ल या फिर मर्द होने पर। अगला वर्ड है चाइड। चाइड का हिंदी में मीनिंग होता है कुछ गलत करने या गलत कहने पर किसी की आलोचना करना, आरोप लगाना या फिर किसी को डांटना। इंग्लिश में मीनिंग है क्रिटिसाइज और ब्लेम समबडी बिकॉज ऑफ समथिंग रॉन्ग दैट दे हैव सैड और डन। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है या किसी ने कुछ गलत बोला है, उसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करना, उस पर ब्लेम लगाना या फिर उसको डांटना, स्कोल्ड। तो चाइल्ड की ट्रिक बनानी मैंने, चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड। सेंटेंस बना लिया, इस बड़े बच्चे को छोटे बच्चे को मारने के लिए डांटा गया, क्योंकि इस बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को मारा, इसने गलत काम किया, तो इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया, इसको इस पे इसकी आलोचना की गई, इसको क्या किया गया, डांटा गया। अगला वर्ड है क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का हिंदी में मीनिंग है गुप्त, कोई गैर कानूनी, अवैध, गुपचुप तरीके से कोई गैर कानूनी काम करना, चोरी छिपे कुछ करना। इंग्लिश में मीनिंग है सीक्रेट एंड ऑफन नॉट लीगल, कोई सीक्रेट काम और ऊपर से वो लीगल भी ना हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लैंडस्टीन। तो फॉर एग्जाम्पल अ क्लैंडस्टीन मीटिंग, कोई चोरी छिपे की गई मीटिंग जो अवैध भी है। ट्रिक बना ली क्लैंडस्टीन की, लैंड प्लस डस्टिंग। क्लैंड का बना लिया लैंड, डस्टिन का बना लिया डस्टिंग, तो क्लैंडस्टीन, लैंड प्लस डस्टिंग। सेंटेंस बना लिया, भूमि की गुपचुप से धूल झाड़ी गई। डस्टिंग क्या होता है, धूल झाड़ना, साफ सफाई करना, तो भूमि की क्या कर रहे हैं, गुपचुप तरीके से धूल झाड़ी गई। अगला लास्ट वर्ड है क्लैस्प। क्लास्प, क्लास्प का हिंदी में मीनिंग होता है कसकर थामना, कुछ अच्छे से पकड़ना, एकदम पकड़, और या फिर बक्सुआ, जो कि जिसको हम सेफ्टी पिन भी बोलते हैं, तो उस मेटल को भी क्या बोलते हैं, क्लास्प, क्योंकि वो कपड़े को या किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ के रखता है ना, तो उसे भी बोलते हैं हम क्लास्प। इंग्लिश में मीनिंग है टू होल्ड समबडी या फिर समथिंग टाइटली, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को टाइटली पकड़ना, उसे बोलते हैं क्लास्प। फॉर एग्जाम्पल ही क्लास्प द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसने बच्चे को बाहों में एकदम पकड़ के उठाया हुआ था। तो क्लास्प की मैंने ट्रिक बना ली, ग्लास, क्लास्प, ग्लास। सेंटेंस बना लिया, ग्लास को कसकर थाम के पकड़ो। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इससे क्या बोला जा रहा है, ग्लास को कसकर थाम के पकड़ो, तो क्लास्प, ग्लास। चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है इमेसिएट। इमेसिएट की ट्रिक बना ली, ऐसे एट और ऐसे कम खाना खाओगे तो दुबले पतले रह जाओगे, कोई दुर्बल पतला क्षीण इंसान, उसे बोलते हैं इमेसिएट, थीन एंड वीक। अगला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल की ट्रिक बना ली, कल से पेबल, और जो तुम्हारा किराया कल से पेबल है ना, तो उसे क्या माना जाएगा, दंडनीय माना जाएगा। कोई अपराधी इंसान, दंडनीय योग्य इंसान, उसको बोलते हैं कल्पेबल। अगला वर्ड है डेलीरियम। डेलीरियम की ट्रिक बना ली, डेली ड्रम, और अगर डेली इतनी ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाकर पागल ना हो जाना कि सूझने बूझने की तुम्हारी समझ ही ना रहे। ठीक है, तो कोई इंसान जो बेहोशी जैसी हालत में हो, मूर्छा में हो, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ डिस्टर्ब हो जाए, उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट की कोई होशोवास ही ना हो कि आसपास मेरे हो क्या रहा है, उस स्थिति को बोलते हैं डेलीरियम। अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल की ट्रिक बना ली, ट्रेन क्विट, और जब ट्रेन ने चलना क्विट किया तो वातावरण कैसा हो गया, एकदम शांत स्थिर हो गया।
अगला वर्ड है डीवियस। डीवियस की ट्रिक बना ली बीवीएस। और जो हमारी जो बीवी हैं, इनके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, हमारी बीवी बहुत चालबाज हैं, छली हैं, उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। अगला वर्ड है चेस्ट। चेस्ट की ट्रिक बना ली वेस्ट। और उस रेस्टोरेंट पर पैसे खर्चना बेकार है क्योंकि वहाँ का खाना पवित्र शुद्ध सादा होता ही नहीं है। अगला वर्ड है चौविनिज्म। चौविनिज्म की ट्रिक बना ली चॉइस में दम। और अगर तुम्हारी चॉइस में दम है ना तो बड़प्पन अच्छे काम में दिखाओ, ना कि बड़प्पन की भावना अपनी नस्ल या मर्द होने पर रखो। अगला वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड की ट्रिक बना ली चाइल्ड। और इस बड़े बच्चे को छोटे बच्चे को मारने के लिए उस पर आरोप लगाया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया, इसको डांटा गया। अगला वर्ड है क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन की ट्रिक बना ली लैंड प्लस डस्टिंग। और लैंड की भूमि की क्या की गई, गुपचुप तरीके से धूल झाड़ी गई। तो कुछ गुपचुप तरीके से कोई काम करना, सीक्रेटली कोई काम करना, बट जो क्या हो, इलीगल हो, गैर कानूनी हो। लास्ट वर्ड है क्लास्प। क्लास्प की ट्रिक बना ली ग्लास। और ग्लास को एकदम कसकर थाम के रखो। तो किसी चीज़ को कसकर थामना, पकड़ना, उसे बोलते हैं क्लास्प। सो गाइस 370 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी ट्रिक्स, मेरा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।